बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जीवन में के अंतर्गत मैं अपनी भावों को, विचारों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उसका एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि जो जीवन में जानने वाली बातें हैं, जो सत्य और केवल सत्य है, उसे जान लें। तो जानने वाली बातें यही है कि एक हमारा नश्वर शरीर है और दूसरा हमारे शरीर के रोम रोम में समाया वह प्राण है। वह प्राण जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। इस प्राण और शरीर के मिलन क्यों होता है, कैसे होता है, यह एक बड़ी बात है। इस चीज को समझने के लिए अध्यात्म में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए हैं। हमारे दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन में बहुत अच्छे तरीकों से आत्मा के बारे में बतलाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तीन चीजें हैं: शरीर, आत्मा और परमात्मा। हमारा शरीर जो नश्वर है, जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वो आत्मा निकल जाती है, तो यह शरीर नश्वर होने के कारण जिन पांच तत्वों से इसका निर्माण हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हमारी आत्मा, जिसे न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न डुबा सकता है, न मार सकता है, इसका जो वजूद है आत्मा का, वह इस ब्रह्मांड में अकेला ही विचरण करता रहता है। जब तक यह आत्मा विचरण करता रहता है, तब तब इसके कर्मों के अनुसार नए नए शरीर में प्रवेश करने का मौका मिलता है, जिसे जीवन और मृत्यु के चक्र में आने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि अपने इस आत्मा को, अपने इस स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को परमात्मा से मिलाने का प्रयास इसी जीवन में होना चाहिए। जब तक यह आत्मा
परम आत्मा से मिलन नहीं कर लेता है, जब तक यह आत्मा उस श्रेष्ठ आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर लेता है, तब तक यह अनंत अनंत कालों तक यूं ही विभिन्न शरीरों में प्रवेश करता रहता है, जिसे जन्म कहते हैं, और मरता रहता है। बंधुओं, ये जन्म और मरण की प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक और दुखदायी होता है, और इस प्रक्रिया में तब तक हम भटकते रहते हैं जब तक कि हमारा मिलन उस परम आत्मा से नहीं हो जाती है। ऐसे जानने वाली बात तो यही है कि जिस तरह से आसमान से गिरा हुआ एक बूंद पानी का कोई वजूद नहीं होता है, उसी तरह से वो परम आत्मा, जिसे परम शक्ति कहते हैं, परम चेतना कहते हैं, जहां पर कि सारे प्रक्रिया स्वयं से अपने आप से होती रहती है। कहने का मतलब है कि एक बुझे हुए दीपक को प्रकाशित होने के लिए अग्नि से मिलना होता है, और जब अग्नि से उसका मिलन होता है तो वह बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित हो जाता है। उसी तरह से हमारी आत्मा जब उस परमात्मा से, परम शक्ति से मिलन होता है तो वह भी प्रज्वलित हो जाता है। उसके अंदर भी वो सारे गुण, सारी शक्तियां आ जाती है जो परम चेतना, परम आत्मा के पास होती है। तो समझने वाली बात यह है कि इन चीजों को जाने बिना बार बार हमारा जन्म होता है, मृत्यु होता है। जब मृत्यु होता है तब उन सारी बातों को याद आना स्वाभाविक शुरू हो जाता है। हम कौन हैं, कहाँ जाना है, मुझे क्या करना था। पर जब तक मनुष्य जीवन जीवित होता है, अपने स्वरूप में होता है, तब वह इन बातों को छोड़कर, इन सच्ची मिलन की बातों को छोड़कर नाना तरह के समस्याओं में खुद के कर्मों के कारण घिर जाता है और इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ रहता है। तो अपने आप को जान लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बंधु, मनुष्य अपने इस जीवन को ही सब कुछ मानता है। वह तब तक मानता है जब तक कि वह अपने आप को जान नहीं पाता। अपने आप को जान लेने के बाद इस मनुष्य को इस जीवन में सिर्फ एक ही नाम, सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, और वह बात है प्रेम, करुणा, भक्ति और शांति। क्योंकि प्रत्येक आत्मा
की जो ख्वाहिश है वो परम शांति को प्राप्त करना है, और यह परम शांति प्रेम करना और भक्ति के मार्ग पर चल करके ही संभव हो सकता है। बंधु, एक हमारे मित्र हैं, उनकी बातों को सुनकर मुझे काफी दुख हुआ कि वर्तमान समय में कैसे कैसे लोग हैं। एक तो सत्वगुण है, और सत्वगुण ही मनुष्य का इस जीवन का परम गुण होना चाहिए। तो हमारे मित्र काफी खुश थे और खुशी के साथ बातें चल रही थी। बात करते करते उन्होंने कहा कि दोस्त, मेरा जॉब लग गया है, अब मेरे पास किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है दोस्त, आपको सरकारी नौकरी लग गई है, सरकार समय पर पेमेंट करेगी, और अभी ऑफिसर रैंक पे एक पदाधिकारी के रूप में उनकी नौकरी लगी। आगे उन्होंने बताया कि अब मैं ऐसे कमाऊंगा, वैसे कमाऊंगा, अब मेरे पास किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। बंधुओं, ऐसे और पैसे वाली बात मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नौकरी के साथ दूसरी कमाई की बातें कर रहे थे और सोच रहे थे। दूसरी कमाई जिसे नजराना कहते हैं, उस नौकरी से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें उस नौकरी करने मात्र से 40-50 हजार रुपए मिलेंगे। पर वो नजराना जिस कमाई की बात कर रहे थे, उससे लाखों रुपए दिन प्रतिदिन मिलेंगे। तो कहने वाली बात यही है, समझने वाली बात यही है कि वह व्यक्ति जो पढ़ लिख करके ज्ञानवान बना, बुद्धिमान बना, और आज इस लायक बना कि वह अपने साथ साथ दूसरों को भी सेवा कर सकता है, लाभ पहुंचा सकता है, दूसरे को कष्ट को दूर कर सकता है, पर उसकी सोच इतनी बुरी कैसे हो गई कि उस मुकाम पर पहुंचने के बाद उसके अंदर जो सोच है वो लोगों की भलाई का नहीं है, प्रेम का नहीं है, करुणा का नहीं है। उसकी सोच लखपति से करोड़पति बनने की है। तो यह जो अपने समाज में हो रहा है, आज के लोगों के बीच हर जगह देखने को मिल जाता है। बंधुओं, क्या ज्ञान, कैसी ज्ञान की गंगा बह रही है अपने यहाँ, जो दूसरे के तकलीफ को कम न कर करके उसकी मजबूरियों को फायदा उठाए। यह अच्छी बात नहीं है। तो अपने आप को नहीं समझा, जो अपने आप को इसी जीवन में नहीं समझने का कोशिश किया, उनका सोच वही है, पैसे कमाना। दुनिया जाए भाड़ में, वो सिर्फ पैसे के पीछे पागल बने हुए हैं। दोस्तों, इन पैसों का अहमियत इस शरीर के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन याद रखिए इस आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि इस आत्मा को
पैसा नहीं, प्यार चाहिए। यह आत्मा का स्वरूप है। प्यार और भक्ति इस आत्मा का परम कर्तव्य है। ईश्वर का भक्ति। ओ ईश्वर जिसने ब्रह्मांड बनाया, सूर्य बनाए, चांद बनाए, ग्रह नक्षत्र बनाए, धरती बनाए, जीव बनाए, और यह पूरा सृष्टि का रचना किया उस परमेश्वर को, जिसने इस जीव को जीवन के लिए फल फूल और हरियाली से धरती को संपन्न कर दिया। उसके लिए, उस चीज को समझने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम अपने आप में चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने भारतीय दर्शन का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक अपने आप को जानना असंभव है। अध्यात्म को जाने बिना, दर्शन को जाने बिना इस जीवन को पार करना, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना संभव नहीं है। सीधी सी बात है, कि अगर आप अपने जीवन में उस चीज को समझना चाहते हैं, उस परम शक्ति को समझना चाहते हैं, उससे मिलन करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को जानने का प्रयास कर लेना चाहिए।